तो हमने पढ़नी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इसमें क्या आता है हमारा ओरिजिन ऑफ स्टेट। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसके ऊपर है? ओरिजिन ऑफ स्टेट की। स्टेट कैसे ओरिजिनेट हुई, उसमें क्या क्या लोगों के विचार थे, कैसी उसकी अथॉरिटियाँ थी, और स्टेट में कौन सोवरेन था, ये सब। तो सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इसको हम मैकेनिस्टिक थ्योरी भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज मैकेनिस्टिक थ्योरी। हाँ, इसके अकॉर्डिंग स्टेट क्या है? प्रोडक्ट है वॉलेंट्री और डेलिब्रेट एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल। तो स्टेट जो है वो क्या है हमारी? मल्टीपल है, वॉलेंट्री और डेलिब्रेट एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब लोगों ने उसके लिए खुद उठ के जो काम किए स्टेट बनाने के लिए, या फिर जो अपनी सहानुभूति अपने अंदर से जिसका मन किया कि हमें ये करना चाहिए अपनी स्टेट के लिए, तो उन सब जो मेहनत के काम जो भी सब ने लोगों ने किए, जो भी एफर्ट्स इंडिविजुअल ने डाले, उस वजह से उसके प्रोडक्ट की वजह से हमारी क्या बनी? स्टेट बनी। तो स्टेट कैसे ओरिजिनेट हुई? वॉलेंट्री और डेलिब्रेट एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स की वजह से। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ वॉलेंट्री एंड डेलिब्रेट एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बोलती है कि जो हमारी स्टेट है वो कैसे फॉर्म हुई, किसकी वजह से फॉर्म हुई, और स्टेट है क्या? प्रोडक्ट ऑफ वॉलेंट्री एंड डेलिब्रेट एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। इसके हिसाब से जो स्टेट है हमारी आर्टिफिशियल क्रिएशन है, कोई नेचुरल नहीं है। नेचुरल तो वही होते पेड़ पौधे जैसे। स्टेट जो है वो तो हमने खुद बनाए हैं, खुद डिविजन्स किए हैं कि ये एक स्टेट है, ये दूसरी स्टेट है, ये एक डिस्ट्रिक्ट हो गई। तो ये सब तो हमारी खुद की बनाई डिवीजन से। नेचुरली तो ऐसी कोई डिवीजन नहीं है ना, भगवान ने तो बना के नहीं भेजी। तो स्टेट जो है हमारी वो क्या है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के हिसाब से जो स्टेट है वो एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है, जो कि आदमी ने बनाई है एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो स्टेट, तो अकॉर्डिंग टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, स्टेट इज कंसीडर्ड एज एन आर्टिफिशियल क्रिएशन मेड बाय मैन एट अ पर्टिकुलर टाइम। इसके बाद हमारे एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? जिसने ये थ्योरी दी, जो मेन इस थ्योरी को आगे लेके आए कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होती क्या, तो वो कौन से थे? 3 लोग थे सिर्फ, थॉमस होब्स, जॉन लॉक और रूसो। ये हमारे 3 एक्सपोनेंट्स थे, और इनके बेसिस पे पूरी इसको डिवाइड किया। तो इसके ऐसे अलग से 8 पॉइंट है, तो हर एक ने मतलब अलग अलग से अपने अपने हिसाब से सोचा है। तो उन तीनों के बारे में बताना पड़ेगा हर पॉइंट में। तो सबसे पहले ह्यूमन नेचर। तो पहले हम इनके अकॉर्डिंग, इन तीनों के अकॉर्डिंग पढ़नी है, तो हम इन तीनों के हिसाब से सारे पॉइंट्स डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले ह्यूमन नेचर कि होब्स, लॉक और रूसो ने क्या बताया, कैसा ह्यूमन नेचर है, कैसे स्टेट में कैसे लोग रह रहे हैं। वैसा होब्स ने, सबसे पहले होब्स आता है। तो होब्स ने सोचा, मतलब होब्स के हिसाब से मैन जो है वो बहुत ही सेल्फिश है और ब्रूटल है, एरोगेंट है, नेस्टी है, क्वेरलसम। सेल्फिश तो हो गया जो अपने बारे में सोचेगा, ब्रूटल बहुत वो ऐसे खतरनाक टाइप का, जैसे दरिंदा जैसा, एरोगेंट जो जिसमें बहुत एटीट्यूड होगा गुस्से वाला टाइप का, और नेस्टी, क्वेरलसम जो लड़ाई करने वाला होगा, बहुत जल्दी झगड़ा मोल ले लेता है। तो होब्स के हिसाब से इंसान जो था बहुत ही अच्छा नहीं था, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत ही सेल्फिश था, ब्रूटल था, एरोगेंट था, क्वेरलसम था। ठीक है। अब हमारा लॉक के हिसाब से मैन जो था वो रैशनल, पीसफुल, लॉजिकल, इंटेलिजेंट और कोऑपरेटिव था। रैशनल मतलब जो रीजन, मतलब उसको चाहिए होता था कि दिमाग में कुछ कि ये चीज हो रही है तो ये किस वजह से हो रही है, तो उसको कुछ रीजन चाहिए होता। तो मैन क्या था? रैशनल था। पीसफुल मतलब शांति से रहने वाला। लॉजिकल मतलब सोच विचार करके कि कुछ काम करना है तो वो सोच के करता था। और इंटेलिजेंट था और कोऑपरेटिव भी था, मतलब एक दूसरे की हेल्प भी करता था। तो होप्स के हिसाब से इंसान बहुत ही गंदा था। लॉक के हिसाब से इंसान अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। और रूसो के हिसाब से मैन वॉज एन नोबल, सवेज, हैप्पी, जेंटल एंड वॉज लिविंग अ लाइफ ऑफ कंटेंटमेंट। रूसो के हिसाब से आदमी जो था वो अच्छा जंगली टाइप था, मतलब अच्छा जंगली हो गया कि था जो अपने लिए ऐसे था जंगली पर अच्छा था। अब इसका मतलब थोड़ा सा समझाती हूँ, मुझे खुद नहीं पता लग रहा क्या बोला मैंने। हैप्पी मतलब खुश रहने वाला, जेंटल जैसे जेंटलमैन होते हैं और लिविंग अ लाइफ ऑफ कंटेंटमेंट मतलब हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था। तो
वो कैसे हंसी खुशी बिता रहा था, मतलब जो अपने खुश, जिसको खुश रहना आता था, इंसान को खुश रहने आता था, अच्छा व्यवहार था उसका सबके साथ, जेंटल था और हमेशा खुश रहना मतलब अच्छी लाइफ जी रहा था और अपने बारे में भी सोचता था। मतलब इसमें क्या था, होप्स के हिसाब से इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था क्योंकि वो बहुत सेल्फिश था, ब्रूटल था, एरोगेंट था, क्वेरलसम था। और लॉक के हिसाब से इंसान बहुत ही पीसफुल, लॉजिकल, इंटेलिजेंट था, कोऑपरेटिव था। मतलब होप्स के हिसाब से इंसान बहुत ही गंदा, लॉक के हिसाब से इंसान बहुत ही अच्छा, और रूसो के हिसाब से कि इंसान जो था अच्छा भी सोचता था और बुरा भी, दोनों मिक्स एकदम, इन दोनों का मिक्स क्या सोचता था रूसो। फिर आता है हमारा स्टेट ऑफ नेचर, मतलब जो स्टेट है उसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसी है स्टेट हमारी। तो होप्स ने क्या बोला, नेस्टी, शाउटिक, सॉलिटरी, पुअर एंड इनसिक्योर। वहां पे कोई लॉ नहीं थे, नो गवर्नमेंट, नो ऑर्डर एंड नो अथॉरिटी, माइट वाज राइट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट गाइडिंग प्रिंसिपल। तो होप्स के हिसाब से हमारी जो स्टेट थी, स्टेट कैसी थी, बहुत अकेली सी थी और पुअर, ऐसे मतलब स्टेट के पास अपना कोई पैसा नहीं था, और इनसिक्योर थी। इनसिक्योर कैसे, बाकी लोग अगर कोई और बोलता कि हमने ये अथॉरिटी बनानी है, वो लड़ाई लुड़ाई करके ले लेते उससे, क्योंकि होप्स के हिसाब से लोग कैसे थे, लोग कैसे थे, सेल्फिश थे, ब्रूटल थे। तो होप्स के हिसाब से जो हमारी स्टेट थी उसमें भी कोई भी अपनी लड़ाई लुड़ाई करके जीत जाता, फिर वो अपनी अथॉरिटी वो सब कर लेता, वैसा ही था मतलब। और वहां पे तो क्या था कि कोई लॉ नहीं था, ना कोई गवर्नमेंट थी, ना कोई ऑर्डर था, कुछ भी नहीं था, ऐसे मतलब अपनी मर्जी से सब करते थे, जो जिसको जो मन करता वो किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई मतलब ही नहीं किसी को, और कोई लॉ नहीं था, किसी को जेल जूल कुछ नहीं होता। तो वहां पे क्या था, माइट वॉज राइट, मतलब जो सबसे ताकतवर था ना वो सही है, फिर चाहे जैसा मर्जी हो। सबसे ताकतवर मतलब जो जिसका बल अपना बॉडी होगी या जिसके पास पैसा होगा वो सबसे सही था, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और जो सही है जिसके पास पैसा है वो ही रह सकता था उस स्टेट में। मतलब बाकी गरीब लोग क्या ही करेंगे, उनको कोई पैसा नहीं देगा, कुछ खाने को नहीं होगा फिर उनके पास। तो हमारी ये जो होप्स के हिसाब से हमारी जो स्टेट थी उसका नेचर कैसा था, प्री पॉलिटिकल। मतलब पॉलिटिकल क्या हो गया, जिसमें कोई वो हो गई, गवर्नमेंट हो गई या ऑर्डर होगा, अथॉरिटी होगी, तो वो हमारा पॉलिटिकल हो गया। प्री पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल से पहले, जिसमें ना कोई गवर्नमेंट है ना कोई लॉ है। और प्री सोशल इन नेचर, प्री सोशल कैसे हो गया, सोशल तब होता है जब एक साथ सब लोग मिल बांट के रहते। तो जब इधर पे क्या है, माइट वॉज राइट, मतलब जो सबसे ताकतवर है वही सही है। तो जब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे नहीं है तो वो क्या होगी, हमारी प्री सोशल स्टेट, मतलब सोशल होने से पहले वाली जो स्टेट आ गई वो प्री वाली। तो होप्स के हिसाब से हमारी स्टेट में कोई लॉ, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं था, और जो सबसे ताकतवर है वही सही है, माइट वॉज राइट, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो सबसे हेल्दी कैसे, पैसे के हिसाब से या बॉडी के हिसाब से जो सबसे हेल्दी है वो ही जी पाता था, सरवाइव कर पाता था वैसे स्टेट में। फिर आता है हमारा लॉक। लॉक के हिसाब से परफेक्ट पीस, हार्मनी, कोऑपरेशन, ये सब था स्टेट में। और पीपल एक सोशल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हैं। सोशल कोड ऑफ कंडक्ट क्या हो गया, मतलब लोगों की ऐसे मन बुद्धि जो बोलती है कि अंदर से उनको लगता है ये सही है। मतलब जैसे हमारे रिलीजन के कोई थॉट्स हो गए ना, वैसे ही सोशल कोड ऑफ कंडक्ट था। मतलब लोगों को लगता था कि हाँ ये चीज सही है, तो वो उस हिसाब से उनकी स्टेट चलती थी। वहां पे भी कोई लॉ शॉ नहीं थे, बस सोशल कोड ऑफ कंडक्ट था। और पर वहां पे इतना गंदा भी नहीं, क्योंकि वहां पे क्या था, पीस था, हार्मनी थी, एक दूसरे के साथ लोग कोऑपरेट करते थे। वहां जैसे होप्स में था कि कोई भी एक दूसरे का साथ नहीं देता था, जो सबसे ताकतवर वही सही, वैसा था। पर लोग सोचता था जो स्टेट है उसमें लोग क्या है, पीस के साथ रहते हैं, हार्मनी के साथ, और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, और सोशल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हो रहा है। तो हमारी ये जो स्टेट क्या होगी, प्री सोशल, प्री पॉलिटिकल नहीं है ये सिर्फ प्री सोशल होगी। लोग के हिसाब से स्टेट का नेचर क्या हो गया, प्री सोशल। फिर आती हमारी रूसो के हिसाब से हमारी जो स्टेट थी क्या थी, वो आइडियल वन, और आदमी तो था वो हमेशा खुशी से रह रहा था, हैप्पीनेस, ब्लिस और हैप्पीनेस के साथ वहां पे स्टेट में रह रहा था। डिमांड्स जो थी वो बहुत ही कम थी और ऐसी थी मतलब जो कि नेचर ही हमारी पूरी कर देता। तो ये हमारी जो स्टेट का नेचर क्या है, प्री पॉलिटिकल।
प्री पॉलिटिकल कैसे, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ है नहीं, कोई लॉ नहीं है। अब जैसे उसमें लॉक में था कि हमारा जो सोशल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते थे, इधर वैसा कुछ नहीं था। सोशल कोड ऑफ कंडक्ट कुछ नहीं फॉलो करते थे, पर जो आदमी था वो फिर भी खुशी से रह रहा था, और जो उनके फुलफिल मतलब जो जो उनको चाहिए थी वो उनको नेचर के थ्रू ही सब कुछ फुलफिल हो रहा था। तो उस हिसाब से हमारी स्टेट क्या है, प्री पॉलिटिकल। प्री सोशल तो हो, मतलब सोशल तो है, ये सोशल भी नहीं है, सोशल तो लिखा ही नहीं है, नहीं सोशल तो है नहीं, पर ये प्री पॉलिटिकल स्टेट है। मतलब पॉलिटिकल इसमें कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। पॉलिटिकल होता अगर तो इसमें भी लॉज होते, गवर्नमेंट होती, कुछ अथॉरिटी होती, पर वैसा कुछ नहीं है। तो रूसो के हिसाब से हमारी जो स्टेट है वो प्री पॉलिटिकल। फिर आते हैं लॉज ऑफ नेचर। मतलब इसमें लॉज ऑफ नेचर, नेचर के क्या लॉज है वो नहीं है, मतलब जो हमारी लॉज हैं उन सब का क्या नेचर है, उस स्टेट में लॉज हैं नहीं है, इस पॉइंट में वो सब बताना है। तो होप्स के हिसाब से कोई लॉ नहीं थे, कोई अथॉरिटी नहीं थी और कोई ऑर्डर नहीं था। लॉग के हिसाब से लॉज ऑफ नेचर और पीपल वर अबाइडिंग द सेम। मतलब लॉज ऑफ नेचर था, नेचर के कुछ लॉज थे। नेचर के लॉज के हिसाब से जैसे लोगों को लगता है कि पेड़ नहीं काटना चाहिए, मतलब पुराने लोग सोचते कि पेड़ नहीं काटने चाहिए, हमारी भगवान की देन है, पूजा करनी चाहिए, ये वो उल्टा पुल्टा। तो फिर उस हिसाब से लॉज ऑफ, वो सब हो गए हमारे लॉज ऑफ नेचर। तो लोग के हिसाब से जो स्टेट है वो क्या फॉलो करती थी, लॉज ऑफ नेचर। फिर आता हमारा रूसो। रूसो क्या सोचा था, रूसो के हिसाब से भी स्टेट में स्टेट क्या थी, रूसो की स्टेट क्या थी, प्री पॉलिटिकल। मतलब कुछ भी गवर्नमेंट अथॉरिटी लॉ कुछ नहीं था, तो वहां पे भी रूसो के हिसाब से जो लॉज थे नहीं, उधर पे अथॉरिटी भी नहीं थी, पर जो लोग थे वो रैशनैलिटी और रीजन के पीछे बात जाते थे। मतलब लोग सोचते थे कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं, तो उनको उनका रीजन चाहिए होता था, तो लोग रीजन के पीछे भागते, रैशनैलिटी के पीछे। फिर आता हमारा राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। अब जो लोग वहां पे रह रहे थे उनके पास कोई राइट थे भी या नहीं थे, उस हिसाब से मतलब एक अगर स्टेट ऑफ नेचर भी हम याद कर ले तो उससे ये सब हो जाएगा। अब कैसे होगा, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के पास स्टेट में राइट्स थे भी कि नहीं। तो होप्स के अकॉर्डिंग नो स्कोप फॉर राइट्स, माइट वाज राइट एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। होप्स के हिसाब से ऐसा क्यों था, जब हमने स्टेट ऑफ नेचर पढ़ा था तो उसमें क्या था कि जो स्टेट है उसमें वो कोई लॉ नहीं है, पुअर है, इनसिक्योर है, और कोई अथॉरिटी भी नहीं है, जो सबसे ताकतवर है वही सही है, वही जिंदा रह सकता है। तो इसमें भी क्या है, अब जब सबसे ताकतवर जब है वही सही है, तो इसका मतलब बाकी किसी के लिए तो कोई राइट है ही नहीं, तो वहां पे कोई भी राइट का स्कोप ही नहीं है। जो सबसे ताकतवर है वही सही होता है, और जो सबसे ताकतवर है, फिट है, वही वहां पे सरवाइव कर पाता है, बस। अब लॉक के हिसाब से मैन जो है, मैन वॉज इंजॉइंग इनहेरेंट एंड नेचुरल राइट्स लाइक राइट टू लाइफ, लिबर्टी, हेल्थ, प्रॉपर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस। अब जब लॉज ऑफ नेचर हमने क्या पढ़ा कि जो लॉक की जो लॉक के हिसाब से जो स्टेट है उसमें लॉज ऑफ नेचर, जैसे वो पेड़ वाला पढ़ा, तो लॉज ऑफ नेचर फॉलो करता है आदमी। तो लॉज ऑफ नेचर में क्या आ गए, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, राइट टू लाइफ जिंदगी का राइट, लिबर्टी जो हमारी फ्रीडम हो गई, हेल्थ का राइट, प्रॉपर्टी का राइट, खुश रहने का राइट। तो ये सब राइट्स क्या थे, नेचुरल राइट, जो कि इंसान इंजॉय कर रहा था स्टेट में। और रूसो के हिसाब से राइट का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, क्योंकि हमने जब पहले पढ़ा लॉज ऑफ नेचर, तो रूसो की स्टेट में क्या है, कोई लॉ नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, पर वो रैशनैलिटी और रीजन फॉलो करते हैं। फिर तो उस हिसाब से क्या हुआ, लोगों के पास भी कोई राइट नहीं है, पर वो रीजन के पीछे दौड़ते हैं। अब क्या क्या रीजंस बने, हाँ, अब क्या क्या रीजंस बने जो जिसकी वजह से स्टेट बन गई, स्टेट क्यों इस्टेब्लिश हुई। तो होप्स के हिसाब से लोग जो थे सेल्फिश थे, क्वेरलसम थे। सेल्फिश मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, लड़ाई कर लेते थे एक दूसरे से जल्दी ना। तो स्टेट जो थी वो स्टेट ऑफ वारफेयर बन गई थी, मतलब स्टेट तो थी ही नहीं, स्टेट ऑफ वारफेयर बन गई थी। मतलब वहां पे सिर्फ लड़ाई झगड़ा, सिर्फ दंगे फसाद, सब यही सब होता था। तो इन सब चीजों से मुक्ति पाने के लिए हमारी स्टेट को बनाया गया। तो होप्स के हिसाब से, जैसे होप्स ने ह्यूमन का नेचर बताया, सेल्फिश है, क्वेरलसम है, तो अब जब सेल्फिश होगा, क्वेरलसम होगा, तो लड़ाइयाँ होती रहेंगी वहां पे। स्टेट जो है क्या वो उसमें युद्ध के मैदान में बदल जाएगी। तो इन सब इनसिक्योरिटीज से बचने के लिए स्टेट जो है वो बनाई गई। लोग के हिसाब से क्या हुआ, वहां पर लोग के हिसाब से क्या था, नेचुरल लॉज थे, पर और कोई लॉ उसके ऊपर, नेचर का लॉ है तो सिर्फ गॉड ही देख सकता है, और कोई तो बना नहीं है, तो और कोई अथॉरिटी ही नहीं है।
तो जब एब्सेंस ऑफ लॉ इनएक्टिंग, लॉ इन्फोर्सिंग, लॉ एजुकेटिंग एजेंसी, मतलब कोई है ही नहीं ऊपर अथॉरिटी देखने वाली लॉ के लिए, तो सब लोग अपनी अपनी मर्जी से बताने लगे कि ये लॉ है या फिर ये नेचर का लॉ है। तो जब लॉ के ऊपर कोई अथॉरिटी होगी ही नहीं हमें, मतलब जब ऊपर कोई है ही नहीं देखने वाला कि क्या लॉ सही है क्या नहीं है, तो लोग अपनी अपनी वो राय देने शुरू हो गए। तो उस वजह से क्या हो, उस वजह से भी लड़ाइयाँ, कंफ्यूजन होने लगी। फिर रूसो ने क्या सोचा कि जैसे पॉपुलेशन का इंक्रीज हो रहा है, रीजन और प्राइवेट प्रॉपर्टी के चीजें जब बढ़ती जा रही, मतलब लोग तो रीजन के पीछे दौड़ते थे, रूसो के हिसाब से लोग रीजन रैशनैलिटी को मानते थे, पर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जब लोग अब सोचेंगे, अब लोगों के हिसाब से क्या था, प्राइवेट प्रॉपर्टी तो हक था ना उनका, लोगों का, है ना। तो लोगों का जब हक था प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो सब जैसे इंक्रीज होगी पॉपुलेशन तो प्रॉपर्टी तो उतनी ही रहेगी, लोग ही बढ़ रहे हैं खाली, तो उस वजह से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, ताकि जो लाइफ है और प्रॉपर्टी है वो बचा सकें। इसलिए रूसो के हिसाब से स्टेट क्रिएट हुई। स्टेट क्यों क्रिएट हुई? ताकि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उनकी जो खुश रहने का जो मकसद है वो कंप्लीट हो सके। नहीं तो लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो जंग, लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं। फिर आता है हमारा टर्म्स एंड पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब जो स्टेट बनी, उसके अंदर क्या क्या, मतलब स्टेट के क्या अपने रूल्स भी नहीं होते हैं, जैसे टर्म्स एंड पार्टीज हम पढ़ते हैं। चलो पढ़ते हैं, आगे समझ आएगा थोड़ा। तो होप्स, ये नहीं है, ये पेज फट गया। तो होप्स के हिसाब से according to him all the men sat together and agreed to surrender their rights to one person whom they considered superior among them. Social contract was unilateral in nature. Sovereign was not a party to the contract. तो होप्स के हिसाब से सारे लोग एक साथ बैठे, ठीक है। उन्होंने डिसाइड किया कि एक आदमी या फिर एक आदमियों का ग्रुप, वो क्या है हमारा सॉवरेन, मतलब सुपीरियर जो है, सबसे अलग, जो सबसे जैसे बोलते सबसे ताकतवर वाला टाइप, जैसे सही था ना। होप्स की स्टेट में क्या था, जो सबसे ताकतवर है, माइट वॉज राइट। तो होप्स के हिसाब से जो सबसे सुपीरियर, जो सबसे ऊपर था, उसको उसने क्या सॉवरेन बना दिया। और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ कि स्टेट बनी हमारी, तो वो क्या था यूनिलेटरल कैसे, क्योंकि एक ही बॉडी होती थी, जो एक ही बॉडी थी वही सिर्फ सॉवरेन थी। जो हमारे बाकी लोग हैं, जैसे हमारे नॉर्मल लोग हैं वो अलग, सॉवरेन अलग। सॉवरेन को सारे राइट्स अपने सौंप दिए बाकी नॉर्मल लोगों ने। तो सॉवरेन वॉज नॉट ए पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट। तो जितने भी, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके बीच में लोग, नॉर्मल लोग ही बंधे ना, सॉवरेन तो सबसे अलग है, सुपीरियर है। तो जो टर्म्स एंड पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट थी, होप्स के हिसाब से जो यूनिलेटरल था नेचर में सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और सॉवरेन जो था वो उस पार्टी का, उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं थी। फिर आता लॉक के हिसाब से दो कॉन्ट्रैक्ट हुए। पीपल लेफ्ट द स्टेट ऑफ नेचर और सिविल सोसाइटी इस्टेब्लिश। तो लॉक के हिसाब से क्या हुआ, जो लोगों के हिसाब से क्या था, मतलब लॉक के हिसाब से क्या था कि जो लोग हैं वो कैसे स्टेट में रह रहे हैं जहां पर लोग नेचुरल लॉज फॉलो करते हैं। तो फिर लोगों ने क्या किया, जब उन्होंने अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसके हिसाब से उन्होंने लॉज ऑफ नेचर छोड़ दी, मतलब स्टेट का जो नेचर, स्टेट ऑफ नेचर, लोगों ने वो जो लॉज ऑफ नेचर जिनके पीछे वो चलते रहते थे वो सब छोड़ दिया और एक सिविल सोसाइटी बनाई। उस सिविल सोसाइटी में क्या था, वो बायलेटरल थी और सॉवरेन थी, वो वॉज पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो सॉवरेन था, जो सुपीरियर भी जो बना था, वो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आता था। मतलब अगर कुछ गलत करेगा सॉवरेन तो उसके ऊपर नजर रखी जाती थी। जबकि होप्स के हिसाब से क्या था, जो सॉवरेन है वो सुपीरियर, उसके ऊपर आगे कुछ नहीं, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। पर लोग के हिसाब से सॉवरेन भी उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी थी। फिर आता है हमारा रूसो ने लोगों को इकट्ठा किया और सब जितने भी राइट्स थे, लिबर्टीज थी, वो सब एक
एक जर्नल विल को सौंप दी। जर्नल विल क्या है, और उसको क्या बोलते थे, पॉपुलर सॉवरेनिटी। जो जर्नल विल है, जर्नल विल हमारी क्या होगी, जर्नल विल वही होती है, मतलब लोगों ने एक ऐसे पूरे लोग सारे इकट्ठे हो गए, सबने अपने अपने राइट सौंप दिए, कोई आदमी को नहीं सौंपे। एक जर्नल विल ऐसे जैसे नाम पे कोई पेज बने, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो कोई आदमी थोड़ी है, वो तो पूरी एक बुक है जिसमें हमारे राइट्स लिखे। तो वैसे ही एक जर्नल विल थी जो कि आदमियों से नहीं बनी थी, पर ऐसे जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वैसी टाइप की, ऐसे पेज जैसा लिख लो, उसमें हमारे सारे राइट्स वगैरह लिख सौंप दिए थे। तो जर्नल विल जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वैसी टाइप की है, बस तब इतना कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का तो होता नहीं था, तो तब एक जर्नल विल बनी जिसमें सब लोगों ने अपने राइट्स वगैरह सौंप दिए, और उसको क्या बोलते थे हम, पॉपुलर सॉवरेनिटी भी बोलते थे। फिर आता है हमारा सरेंडरिंग ऑफ द राइट्स। तो सबसे पहले होप्स के हिसाब से जो मैन था उसने अपने सारे राइट्स किसको सरेंडर कर दिए थे, सॉवरेन को। सॉवरेन जो सबसे सुपीरियर था, और मैन को सिर्फ वही राइट्स वापस मिलने थे जो उसको सॉवरेन सौंपेगा। खुद वो कोई भी राइट एंजॉय नहीं कर सकता, जो राइट सॉवरेन उसको देगा। अब मैन ने तो अपने सारे राइट्स दे दिए सॉवरेन को, तो सॉवरेन जो राइट उसे वापस देगा, मैन बस वही उनके साथ जिएगा, बस फिर चाहे मरने का जीने का जैसा मर्जी। पर सॉवरेन सुपीरियर था, उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता था। सॉवरेन जो राइट्स देगा वो मैन को मानने पड़ेंगे, ऐसा होप्स के हिसाब से। फिर आया लॉक के हिसाब से। लॉक के हिसाब से सॉवरेन वॉज फॉर प्रोटेक्शन एंड नेचुरल राइट्स फॉर इंटैक्ट विद हिम। तो सॉवरेन के लॉक के हिसाब से जो सॉवरेन था वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए था, मतलब उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। लोगों ने अपने राइट्स ऐसे सॉवरेन को सौंपे नहीं थे, उन्होंने सॉवरेन क्यों रखा था, ताकि वो बस उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे। अगर एक दूसरे इंसान लड़ाई कर रहा है तो जो सही है उसका साथ कौन देता, सॉवरेन। फिर आता हमारा रूसो। रूसो के हिसाब से जो राइट्स थे वो पीपल ने सरेंडर तो किए थे जर्नल विल में, पर वही एज ए मेंबर ऑफ द जर्नल विल, जितने भी लोग थे जिन्होंने अपने राइट्स सरेंडर किए वो उस जर्नल विल के मेंबर बन गए थे। तो मतलब जो राइट्स उन्होंने सौंपे हैं वो राइट्स उन्हें वापस मिल जाएंगे जैसे के तैसे। मतलब वहां पे कोई वैसा नहीं था कि छोड़ो इतना बड़ा। फिर आता है हमारा नेचर एंड हैबिटेशन ऑफ सॉवरेनिटी। तो होप्स के हिसाब से बिलीव्ड इन एब्सोल्यूट अनलिमिटेड इन। तो होप्स के हिसाब से नेचर एंड हैबिटेशन ऑफ सॉवरेनिटी, मतलब जो सॉवरेन है, जो एक सुपीरियर आदमी या ग्रुप ऑफ पीपल है, उसका कैसा नेचर है, वो कैसा काम करता है। तो होप्स के हिसाब से जो सॉवरेन है उसकी एब्सोल्यूट पावर्स है, अनलिमिटेड पावर्स है, इंडिविजिबल एंड इनएलिएनेबल एंड अनक्वेश्चनेबल। मतलब जो सॉवरेन है उससे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, उसकी पावर्स अनलिमिटेड है, उसका जो किसी भी इंसान को कुछ भी राइट दे सकता है और कुछ भी राइट वापस भी ले सकता है, कुछ भी सजा सुना सकता है। मतलब सॉवरेन का जो मन है वो कर सकता है, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, उसकी पावर्स कभी डिवाइड नहीं होंगी। मतलब जो पावर्स उसकी हैं वो उसके पास रहेंगी, सारी पावर्स जितनी भी, और अनलिमिटेड पावर्स हैं, कोई गिनती नहीं है पावर्स की, बहुत सारी पावर्स मतलब सॉवरेन के पास हैं। आदमी बस क्या है, उसके नीचे एक ऐसे मोहरा जैसा जिसको वो थोड़ी सी राइट्स पकड़ाता है और राइट्स वापस भी ले सकता है, जो मन करे सॉवरेन का वो कर सकता है। ऐसा होप सोच रहा था। फिर आता है हमारा, और जो सॉवरेन है वो है हमारी जो सॉवरेन है, मतलब जो सॉवरेनिटी है, जो ये सारी पावर्स हैं सॉवरेन वाली, वो एक सिंगल आदमी भी हो सकती है या फिर 2-4 आदमी को इकट्ठा एक वो बना के, ग्रुप जैसा बना के उनको भी ये सारी पावर्स हम सौंप सकते हैं। मतलब होप्स के हिसाब से होप्स को ऐसा लगता था। फिर आता है हमारा लॉक। लॉक के हिसाब से जो सॉवरेन है, अब लॉक के हिसाब से क्या था, लॉक के हिसाब से जो हमारी सॉवरेन है, मतलब जो सुपीरियर है, जो उसके पास क्या होगी, बहुत कम पावर्स होगी, क्योंकि उसने सॉवरेन क्यों रखा था, ताकि लॉज की प्रोटेक्शन हो, राइट्स की प्रोटेक्शन कर सके, ना कि वो राइट्स को डिवाइड करे। लोगों को बांटना उसका ड्यूटी नहीं था, वो उसका बस प्रोटेक्ट करना, कि अगर कोई लड़ाई करता आपस में तो जो सही है उसका वो साथ दे। तो लोग के हिसाब से लिमिटेड पावर्स थी, कम पावर्स थी, सिर्फ प्रोटेक्ट करने की पावर्स थी, और लिमिटेड मोनार्कल सिस्टम, मतलब
होता सॉवरेन सिर्फ एक ही होता था, एक ही आदमी होता था, सिंगल पर्सन या जो ग्रुप वाला पर्सन, पर उनको पावर्स काफी कम मिलती थी। और रूसो के हिसाब से क्या थी, जनरल विल, और जो जनरल विल है उसको सब लोग मानते थे।